बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर जो है वो है कंसाइनमेंट अकाउंट का लेक्चर है, चैप्टर नंबर 5 है। तो आइए स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 5 का जो प्रॉब्लम नंबर 1 है वो उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए मेरे साथ। तो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 जो है वो है जावेद सेंट ए कंसाइनमेंट ऑफ 500 बैग्स ऑफ शुगर टू शाहिद ऑफ लाहौर। जावेद ने सेंड किया एक कंसाइनमेंट, किसको सेंड किया है? शाहिद को, लाहौर में। यानी कि जावेद एक शहर में बैठा है और जो कंसाइनी है शाहिद वो लाहौर में बैठा है, उसको एक कंसाइनमेंट उसने सेंड किया है। यहाँ पे देखें जावेद है सेंडर, यानी कि जिसने अपने माल सेंड किया है वो कंसाइनर है। और किसको सेंड किया उसने? शाहिद को। तो शाहिद उसका कंसाइनी है। 500 बैग्स जो हैं शाहिद ने सेंड किए हैं अपने कंसाइनी की तरफ। कौन कंसाइनी है उसका? शाहिद कंसाइनी है और जावेद कंसाइनर है। मैंने पहले भी आपको कंसाइनर और कंसाइनी की एंट्रीज जो हैं वो लिख के दी थी। एक होता है कंसाइनर, एक क्या होता है? कंसाइनी। अब यहाँ पे कंसाइनर जो है वो जावेद है और कंसाइनी जो है वो है शाहिद। यानी जिसका माल है वो कंसाइनर है और जिसने सेल करना है, करके देना है, यानी कि वो कौन होता है? उसका कंसाइनी होता है। तो यहाँ पे कंसाइनी शाहिद है और कंसाइनर जावेद है। तो जावेद सेंट ए कंसाइनमेंट ऑफ 500 बैग्स ऑफ शुगर टू शाहिद ऑफ लाहौर। द कॉस्ट ऑफ ईच बैग इज़ Rs30। हर बैग की कीमत जो है वह 30 रुपये है। 500 बैग उसने सेंड किए हैं शाहिद की तरफ और हर बैग की कीमत कितनी है? 30 रुपये है। ही स्पेंट Rs250 ऑन कार्टेज एट्सट्रा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ही स्पेंट का मतलब है कि वो जो कंसाइनर है जावेद यहाँ पे खर्चा कर रहा है। यानी कि जब उसने माल शाहिद की तरफ भेजा है तब वहाँ पे जावेद खर्चा कर रहा है। जावेद अपने माल को कार्टेज बार बर्दारी जो होती है उसके ज़रिए से माल को शाहिद की तरफ भेज रहा है। तो यहाँ पे खर्चा जो कर रहा है वो है जावेद, यानी कंसाइनर खर्चा कर रहा है। तो कंसाइनर की जब खर्चा करता है तो एंट्री आपको याद है। तो नेक्स्ट देखें आप, RS यहाँ पे लिखें शाहिद पेड Rs80 एज गुड ऑन रेंट। शाहिद जो है आगे कंसाइनी अब खर्चा कर रहा है। शाहिद कितना खर्चा कर रहा है यहाँ पे? 80 रुपये गुड ऑन रेंट। गुड ऑन रेंट का मतलब है यानी कि गोदाम का किराया। तो गोदाम का किराया जो है शाहिद वहाँ पे कर रहा है। माल भेजा है जावेद ने और वहाँ पे शाहिद भी अपना खर्चा कर रहा है, यानी कंसाइनी भी खर्चा कर रहा है उस माल को रखने के लिए, गोदाम में रखने के लिए किराया दे रहा है, यानी गोदाम में उस माल को स्टोर करने के लिए किराया दे रहा है। तो उसने भी खर्चा किया यहाँ पे। एंड इज़ इंटिटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल। यहाँ पे वो 5% कमीशन का हकदार है। सेल पर जो फ़रोख्त करेगा उस पर वो 5% क्या करेगा? वहाँ कमीशन वसूल करेगा। शाहिद सोल्ड ऑल द बैग्स फॉर Rs20,000। शाहिद ने तमाम बैग्स जो हैं वो कितने के बेच दिए हैं? 20,000 के बेचे हैं। अगर आप ज़ाहिरन देखें तो 15,000 का, अगर देखें 500 बैग थे और 30 रुपये हर बैग की कीमत है, तो 30 को 500 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बैग की कीमत कितनी बनी? 15,000। 15,000 के बैग थे और शाहिद ने कितने के बेच के दिए हैं उसको? 20,000 के बेच के दिए हैं। तो ज़ाहिरन आप देखें तो 5,000 का जो है वो प्रॉफिट आ रहा है। 15,000 की बैग्स थे और 20,000 के बेच के दिए हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आप देखें ज़ाहिरन 20 में से 15 को निकालें तो 5 का प्रॉफिट आ रहा है। तो लेकिन उसमें से उसने कमीशन भी निकालना है, उसने दूसरे अखराजात जो कंसाइनी ने किए हैं उधर अपनी माल को जब रखने के लिए किराया दिया उसने भी वो भी एक्सपेंस निकालने हैं। जब कंसाइनर ने माल को भेजा है वो भी एक्सपेंस उसमें से निकालेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा असली प्रॉफिट का। अभी तक ये प्रॉफिट 5,000 ये प्रॉफिट नहीं है, लेकिन जो भी उसके बाद अखराजात निकाल के वो हम असली प्रॉफिट उसका निकालेंगे। ठीक है। ए बैंक ड्राफ्ट फॉर दी बैलेंस वाज सेंट बाय शाहिद अलॉन्ग विद अकाउंट सेल्स। एक बैंक ड्राफ्ट, यानी कि बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए से जब उसने माल बेचा, तमाम अखराजात निकाल के, अपना कमीशन भी उसने निकाल के, वो एक बैंक ड्राफ्ट जो पैसे उसके बचे थे, 15,000 का माल था, उसने बाकी दूसरे अखराजात भी निकाल दिए और 20,000 का उसने बेचा और अपना कमीशन भी निकाल लिया। और बाकी जो पैसे बचे हैं वो सारे पैसे किसके थे? कंसाइनर के थे। तो कंसाइनर को उसने वो सारे पैसे किसके ज़रिए भेजे? बैंक के ज़रिए से, यानी कि बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए से कंसाइनर की तरफ वो सारे
पैसे वापस कर दिए। बैंक ड्राफ्ट आपको पता है, यानी कि जब एक शहर की ब्रांच से दूसरे शहर की ब्रांच की तरफ पैसे भेजे जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं आप, बैंक ड्राफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे कंसाइनी ने वहाँ पे माल बेच के उसने कंसाइनर को अपना जो है तमाम जो पैसे बाकी बचे हैं वो किसको भेजे हैं, कंसाइनर को। तो वहाँ पे वो एक एंट्री करेगा, तो वो एंट्री हम इधर करेंगे। पहले सवाल को देख लेते हैं कि पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें आप, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जावेद एंड प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने जर्नल एंट्रीज जो हैं वो लिखनी है आपने इन द बुक्स ऑफ जावेद। जावेद कौन है, कंसाइनर। आपने सिर्फ किसकी बुक में एंट्रीज लिखनी है, कंसाइनर की बुक में आपने एंट्रीज लिखनी है। कंसाइनी की उसने नहीं पूछी, तो यहाँ पे आप सिर्फ कंसाइनर की बुक में ही एंट्री लिखेंगे। तो हम कंसाइनर की बुक में यहाँ पे एंट्रीज लिखेंगे। एंड प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, और उसने कहा कि वो वहाँ पे क्या प्रिपेयर करें, कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करें। तो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना है और जावेद कंसाइनर की बुक में भी एंट्रीज लिखनी है। तो चलें स्टूडेंट हम शुरू करते हैं एंट्रीज को लिखने के लिए। जावेद सेंट ए कंसाइनमेंट ऑफ 500 बैग्स ऑफ शुगर टू शाहिद ऑफ लाहौर। यहाँ पे वो चीज़ों को सेंड कर रहा है। जब चीज़ें सेंड की जाती हैं, कंसाइनर कंसाइनी की तरफ सेंड करता है, तो कंसाइनर अपनी बुक में क्या एंट्री करता है, कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। पहले एंट्री क्या करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। पहली एंट्री उसने की है। यहाँ पे आपने निरेशन भी लिखनी है, ब्रैकेट में जो लिखते हैं वो भी आपने नीचे यहाँ पे लिख देनी है। कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, पहली एंट्री किसने की है, यहाँ पे कंसाइनर जावेद है। तो जावेद ने अपनी बुक में एंट्री कर दी है कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कितने के साथ उसने एंट्री की है, 500 बैग थे और 30 रुपये हर बैग की कीमत है। अगर 500 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितने बनते हैं, 15,000। तो 15,000 के साथ उसने पहली एंट्री की है। 15,000 हम इधर डेबिट में लिखेंगे और 15,000 किस में लिखेंगे, आप जर्नल के क्रेडिट के कॉलम में आप 15,000 लिखेंगे। उसके बाद देखें आप, द कॉस्ट ऑफ ही स्पेंट Rs 250 ऑन कार्टेज एटसेट्रा। उसने कितने स्पेंड किए हैं, 250 जो हैं उसने स्पेंड किए हैं कार्टेज में। कार्टेज किसे कहते हैं, बार बर्दारी जो होती है उसको भेजने का जो किराया होता है उसे हम कार्टेज बोलते हैं। तो उसने कंसाइनर ने खर्चा किया, तो कंसाइनर खर्चा करता है तो एंट्री क्या करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। मैंने एंट्री लिखवाई थी कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश, बैंक या बिल्स रिसीवेबल। हम जहाँ पे वो डायरेक्ट कैश की सूरत में ही खर्चा कर रहा है तो आपने यहाँ पे कैश ही लिखना है, कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो दूसरी एंट्री क्या करेगा, जब कंसाइनर खर्चा करेगा तो एंट्री क्या करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। क्योंकि उसने कार्टेज की सूरत में खर्चा किया तो यहाँ पे एंट्री हो गई कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। कितने के साथ एंट्री करेगा वो, शाहिद ने। यहाँ पे देखें आप, जावेद ने खर्चा किया, जावेद कंसाइनर है तो कितने के साथ खर्चा किया उसने, 250 के साथ। तो 250 हमारा डेबिट है, यहाँ पे डेबिट के कॉलम में लिखेंगे और 250 हम क्या करेंगे, क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद आप देखें, शाहिद पेड Rs 80 एज गुड ऑन रेंट। शाहिद ने जो गोदाम का रेंट है, किराया है, वो यहाँ पे अदा किया है। शाहिद कौन है यहाँ पे, शाहिद कंसाइनी है, यानी कि उसका एजेंट है कंसाइनर का। शाहिद कंसाइनी है और जावेद कंसाइनर है। शाहिद ने अपने गोदाम में वहाँ पे माल को स्टोर करने के लिए कितना किराया दिया है, 80 रुपये दिए हैं। तो ये किराया किसकी जेब से जाना चाहिए, कंसाइनर की जेब से जाना चाहिए, ना कि कंसाइनी की जेब से। तो ये वाला खर्चा भी कौन बर्दाश्त करेगा, कंसाइनर ही बर्दाश्त करेगा। तो देखें कर कौन रहा है, शायद कर रहा है, लेकिन दे कौन गा वहाँ पे कौन देगा, वहाँ पे शायद यानी कि जावेद देगा। जावेद कंसाइनर है, कंसाइनर का माल है तो कौन खर्चा देगा, कंसाइनर ही देगा, यानी कि जावेद देगा। लेकिन खर्चा वहाँ पे कौन कर रहा है, वहाँ शायद कर रहा है। तो शायद ने खर्चा किया है 80 रुपये के साथ। तो कंसाइनर क्या एंट्री करेगा, जब कंसाइनी खर्चा करता है तो क्या एंट्री होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट टू शायद अकाउंट। क्या एंट्री करेगा यहाँ पे, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे हम,
कंसाइनमेंट अकाउंट टू शाहिद, क्योंकि शाहिद की जेब से पैसे गए हैं तो शाहिद क्या कर रहा है यहाँ पे, शाहिद को हम क्रेडिट करेंगे। तो कितने के साथ खर्चा कर रहा है, वो 80 रुपये के साथ खर्चा कर रहा है, तो यहाँ पे हम 80 डेबिट करेंगे और 80 को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद देखें एंड इज इंटिलेड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स, 5% वो कमीशन ले रहा है सेल की सूरत में। अभी तक उसने सेल की एंट्री नहीं की, तो पहले हम सेल की एंट्री करेंगे, उसके बाद हम कमीशन की ये वाली एंट्री करेंगे। आगे नेक्स्ट देखें आप, शाहिद सोल्ड ऑल द बैग्स फॉर Rs 20,000, शाहिद ने तमाम बैग्स जो हैं वो कितने के बेचे हैं, 20,000 के बेच दिए हैं। तो क्या एंट्री करेगा शाहिद ने 20,000 के वो तमाम बैग्स बेचे हैं। अब कंसाइनर क्या एंट्री करेगा, कंसाइनर एंट्री करेगा शाहिद अकाउंट, क्योंकि शाहिद के पास जो है वो तमाम पैसे गए हैं, तो शाहिद को डेबिट करेंगे, शाहिद अकाउंट डेबिट टू, किसको क्रेडिट करेंगे हम, कंसाइनमेंट, माल को क्रेडिट करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, कितने के साथ वो बेच रहा है, 20,000 के साथ। तो यहाँ पे हम 20,000 के साथ एंट्री डेबिट करेंगे और 20,000 के साथ ही क्रेडिट कर देंगे हम। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। आगे नेक्स्ट देखें आप, ए बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस वाज सेंट बाय शाहिद अलॉन्ग विद अकाउंट से, एक बैंक ड्राफ्ट जो है वो शाहिद क्या कर रहा है वहाँ पे भेज रहा है अलॉन्ग विद बैलेंस, वो बैलेंस के साथ वहाँ पे उसको भेज रहा है। बैंक ड्राफ्ट किसे बोलते हैं आप, जब एक शहर से एक यानी कि बैंक की ब्रांच से दूसरे बैंक की ब्रांच में पैसों को भेजा जाता है, तो ट्रांसफ़र करने की सूरत को हम बैंक ड्राफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन ट्रांसफ़र कर रहा है पैसे, शाहिद ट्रांसफ़र कर रहा है। तो शाहिद ने यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं जावेद की तरफ, शाहिद कंसाइनी है और जावेद कंसाइनर है। तो यहाँ पे एंट्री हम करेंगे इसके बाद। तो नेक्स्ट देखें आप, इसके बाद हमारे पास देखें आप कमीशन की एंट्री रहती थी, तो कमीशन की एंट्री क्या करेंगे आप, कमीशन की एंट्री करेंगे आप कंसाइनमेंट अकाउंट टू शाहिद अकाउंट। कमीशन की एंट्री क्या करेंगे आप, उसने 5% कमीशन वसूल किया है। अगर आप 20,000 का माल उसने बेचा है, यहाँ पे उसने 20,000 का माल बेच के 5% कमीशन लिया है, तो 20,000 का 5% आप निकालें तो कितना बनता है, देख लें आप, जैसे भी निकालें 20,000 का 5% निकालें कितना बन रहा है आपके पास, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, तो 1,000 जो है वो क्या बन रहा है यहाँ पे, कमीशन बन रहा है। 1,000 यहाँ पे कमीशन किसका बन रहा है, कंसाइनी का कमीशन बन रहा है। माल उसने बेच के दिया कंसाइनर को, उसने अपना कमीशन कितना लिया यहाँ पे 1,000। तो एंट्री क्या करेंगे हम, एंट्री करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट टू शाहिद अकाउंट, कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे आप, टू शाहिद को क्रेडिट कर देंगे आप। कितने के साथ आप क्रेडिट करेंगे उसको, 1,000। 1,000 उसने कमीशन वसूल किया, तो 1,000 डेबिट होगा और 1,000 यहाँ पे क्रेडिट होगा। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे एक एंट्री और कही है, यहाँ पे एक बैंक ड्राफ्ट फॉर दी बैलेंस वाज सेंट बाय शाहिद। तो ये हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करना है कि बैंक बैलेंस कितना बचा है जो कंसाइनी के पास बचा है। तो आप देखेंगे कैसे बचते हैं, वो हम करते हैं उसके बाद। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि कंसाइनमेंट अकाउंट आपने तैयार करना है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट आप कैसे तैयार करेंगे, यानी कि जो भी एंट्रीज अब तक हमने कर ली हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, इन पाँचों एंट्रीज का आपने एक कंसाइनमेंट अकाउंट तैयार करना है। उसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है, यानी कि जो भी अखराजात हो गए हैं कमीशन देने के बाद, माल को फ़रोख्त करने के बाद वो कितना हुआ है, वो हमने प्रॉफिट या लॉस देखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए हमने एक कंसाइनमेंट अकाउंट तैयार करना है। कंसाइनमेंट अकाउंट जो है, जैसे आप लेजर बनाते हैं वैसे ही एक अकाउंट बनाया हमने कंसाइनमेंट का। तो यहाँ पे हम तमाम कंसाइनमेंट की एंट्रीज जो हैं यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें तो पहली एंट्री में कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की वजह से। तो डेबिट कौन हो रहा है यहाँ पे, कंसाइनमेंट डेबिट है। तो डेबिट में हम लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने के साथ है, 15,000 के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 15,000। उसके बाद देखें दूसरी एंट्री कंसाइनमेंट टू कैश। कंसाइनमेंट यहाँ पे डेबिट है और कैश क्रेडिट है। तो डेबिट वाली जो है हम डेबिट में ही जाएंगे क्योंकि कंसाइनमेंट का अकाउंट तैयार कर रहे हैं। तो कंसाइनमेंट डेबिट है और कैश यहाँ पे क्रेडिट है। तो कैश क्रेडिट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश कितने के साथ है, आप देखें इधर 250 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 250 आप लिख लेंगे। उसके बाद आप देखें कंसाइनमेंट अकाउंट टू शाहिद। कंसाइनमेंट जो है
यहाँ पे डेबिट है और शायद क्रेडिट है, तो एंट्री क्या करेंगे आप, टू शायद इधर लिखेंगे, कंसाइनमेंट डेबिट है, किस वजह से डेबिट है, शायद की वजह से, तो डेबिट के कॉलम में ही लिखेंगे, यानी कि वजह लिखेंगे हम यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट की। कंसाइनमेंट क्यों डेबिट हुआ है तो उसकी वजह लिखेंगे, कंसाइनमेंट क्यों क्रेडिट हुआ है तो उसकी वजह लिखेंगे। तो यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे हम उसकी वजह लिखेंगे टू शायद, तो शायद यहाँ पे क्रेडिट है, तो शायद की वजह है, इस वजह से कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है, कितने रुपए के साथ, 80 रुपए के साथ, तो 80 रुपये हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखें आप शायद टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ पे देखें आप कंसाइनमेंट क्रेडिट है, तो कंसाइनमेंट क्रेडिट है तो वहाँ पे हम क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे, वजह लिखेंगे बाय शायद की वजह से, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय शायद, शायद की वजह से कंसाइनमेंट क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय शायद, कितने के साथ है, 20,000 के साथ, तो 20,000 आप इधर लिखेंगे। उसके बाद आप देखें कंसाइनमेंट अकाउंट टू शायद अकाउंट, ये कमीशन की एंट्री है, यहाँ पे कंसाइनमेंट डेबिट है और शायद क्रेडिट है। कंसाइनमेंट डेबिट है, किस वजह से डेबिट है, शायद की वजह से, तो यहाँ पे लिखेंगे टू शायद की वजह से, यहाँ पे क्रेडिट है, तो यहाँ पे हम कितने के साथ लिखेंगे आप, 1,000 के साथ, तो 1,000 यहाँ पे लिखिए आप। उसके बाद आप, ये हमारा कॉलम तैयार हो गया, यहाँ पे आपने यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है। 20,000 टोटल है, 20,000 की सेल है, तो टोटल यहाँ पे कितना आ गया, 20,000 आ गया हमारे पास, और 20,000 में से 15,000 निकालें तो कितना आ जाता है, 5,000, 5,000 में से 1,000 और निकालें तो कितना रह गया, 4,000, 4,000 में से 250 निकाल दें आप तो कितना रह गया, 3,000, 3,000 यहाँ पे आप 4,000 में से आप निकालें, इसको माइनस करके देख लें आप, 20,000 में से माइनस करें आप इसको, या मैं माइनस करके देता हूँ आपको, कैलकुलेटर निकाल लें आप, 20,000 में से आप माइनस करें इसको, 20,000 माइनस 15,000, माइनस करें आप 250 और माइनस करें आप 80 और फिर माइनस करें आप 1,000 माइनस किया तो हमारे पास 3,670 रुपीज़ जो है वो क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड P&L अकाउंट, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया, 3,670 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। तो यहाँ पे हम एंट्री लिखेंगे एक, तो यहाँ पे देखिए आप प्रॉफिट एंड लॉस किस वजह से क्रेडिट हो रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट किया जा रहा है। तो कंसाइनमेंट यहाँ पे देखें, कंसाइनमेंट डेबिट है, तो कंसाइनमेंट डेबिट है तो यहाँ पे एंट्री हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे आप, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, कितने के साथ है आपके पास, 3,670 के साथ, 3,670 डेबिट है और 3,670 जो है वो क्रेडिट है। उसके बाद देखें आप एक एंट्री और थी, उसने कही थी कि यहाँ पे एक बैंक ड्राफ्ट फॉर दी बैलेंस वाज सेंट बाय शायद अलॉन्ग विद अकाउंट सेल, एक बैंक ड्राफ्ट जो शायद ने ये तमाम माल सेल करने के बाद एक बैंक ड्राफ्ट वापस भेजा है, तो वो कितने के साथ है वो हमने देखना है। तो यहाँ पे हमें एक और अकाउंट बनाने की ज़रूरत है, वो कौन सा अकाउंट है, शायद का अकाउंट है। शायद का अकाउंट हम बनाएंगे तो हम बैंक का जो बैलेंस है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम शायद का अकाउंट बना लेते हैं, तो जो जिस एंट्री में शायद का नाम आया तो वो हम इधर या तो डेबिट लिखेंगे या क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पे पहली एंट्री में देखें शायद का नाम नहीं है, तीसरी एंट्री में देखें आप शायद का नाम है। शायद क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, किस वजह से क्रेडिट हो रहा है, बाय कंसाइनमेंट की वजह से। तो यहाँ पे लिखें बाय कंसाइनमेंट की वजह से शायद क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितने के साथ है आपके पास, 80 रुपये के साथ। उसके बाद देखें आप शायद जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, किस वजह से डेबिट हो रहा है, कंसाइनमेंट की वजह से। तो यहाँ पे लिखें टू कंसाइनमेंट की वजह से डेबिट हो रहा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कितने के साथ, 20,000 के साथ। ये सेल वाली एंट्री है, 20,000 के साथ डेबिट हो रहा है। उसके बाद देखें शायद जो है वो क्रेडिट हो रहा है, कितने के साथ क्रेडिट हो रहा है, 1,000 के साथ क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट की वजह से शायद क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पे हम कंसाइनमेंट, यहाँ पे क्रेडिट इसकी वजह लिखेंगे, किस में लिखेंगे हम, शायद के कॉलम में लिख रहे हैं। तो कितने के साथ है, 1,000। अगर आप इधर तवज्जो करें तो यहाँ पे देखें आप, ये कंसाइनमेंट 80 रुपये, 80 रुपये किसने खर्चा किया था, कंसाइनी ने, यानी कि शायद ने खर्चा किया है वहाँ पे अपने माल में, ठीक है।
अपने गोदाम में, यानी कि जो किराए के तौर पे दिया है। और कंसाइनमेंट अकाउंट 1000, ये कमीशन का 1000 का खर्चा है जो वहाँ पे कंसाइनी ने वहाँ से निकाल दिया है। 20,000 की उसने सेल की है, उसकी तरफ माल गया था, 20,000 की उसने सेल की है और 80 रुपये का उसने खर्चा किया है और 1,000 का उसने कमीशन लिया है। तो 20,000 में से वो 80 रुपये भी निकालेगा, 1,000 अपना कमीशन भी निकालेगा, तो बाकी कितना बचेगा आपके पास, उसको माइनस करके देखें आप। 80 और 1000 को 20,000 में से निकालें। 20,000 का उसने माल बेचा है और 1,000 कमीशन लिया है उसने, और 80 रुपये किसने अपना जो खर्चा किया वो भी उसने उसको फ़रोख्त करने के बाद अपना निकाल लिया। तो बाकी कितना बचा है, 18,920। 18,920 जो है ये बैंक के ज़रिए से कहाँ भेजा है उसने, कंसाइनर की तरफ। तो बैंक के ज़रिए से 18,920 भेज दिया उसने। तो यहाँ पे टोटल हम करेंगे 20,000 टोटल इधर लिखेंगे, 20,000 टोटल आप इधर लिख देंगे। 18,920 जो है वो बैंक के ज़रिए से उसने अपना खर्चा भी निकाला है, 80 रुपये कमीशन भी निकाला है सेल करने के बाद। सेल करने के बाद उसने खर्चा भी निकाल लिया और कमीशन भी निकाल लिया, और बाकी रकम जो है वो किसकी तरफ भेजी, उसने कंसाइनर की तरफ भेज दी। 18,920 जो है वो बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए से कंसाइनर की तरफ 18,920 उसने कंसाइनर यानी कि जावेद की तरफ शाहिद ने 18,920 बैंक के ज़रिए से भेज दिया। तो यहाँ पे हम एंट्री एक और करेंगे। यहाँ पे आप देखें तो शायद क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। शायद क्रेडिट हो रहा है, किस वजह से क्रेडिट हो रहा है, आप देखें यहाँ पे बैंक की वजह से। तो यहाँ पे हम एंट्री लिखेंगे शायद अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हम एंट्री करेंगे शायद क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो बैंक यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किस वजह से हो रहा है, तो शायद की वजह से हो रहा है। तो शायद को हम क्रेडिट करेंगे, शायद अकाउंट क्रेडिट कितने के साथ है आपके पास, 18,920। 18,920 इधर डेबिट में लिखेंगे, 18,920 आप क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद आप देखें एक क्लोजिंग एंट्री आप करते हैं जब भी कोई अकाउंट तैयार करते हैं, यानी कंसाइनमेंट का क्वेश्चन करते हैं, उसमें एक क्लोजिंग एंट्री करते हैं। जो भी आपने पहले एंट्री की है कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, तो इसको आप क्लोज करते हैं। जब भी क्लोज करते हैं तो किसके साथ क्लोज करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के साथ क्लोज करते हैं। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट को आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे। तो इस एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे। कैसे रिवर्स करेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को आप क्या करेंगे, क्योंकि वो माल उसने सारा क्लोज कर दिया है, एंट्रीज क्लोज कर दी हैं, तो इस क्लोजिंग को हम क्लोजिंग एंट्री बना के एक एंड पे हम लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे ना तो कंसाइनी अब रहा है और ना ही कंसाइनर रहा है, क्योंकि तमाम माल और कमीशन लेने के बाद, अखराजात करने के बाद माल वापस किसकी तरफ भेज दिया गया है, माल की जो कीमत है वो किसकी तरफ भेजी है, कंसाइनर की तरफ भेजी है। तो हम यहाँ पे एक क्लोजिंग एंट्री करेंगे। वो एंट्री क्या करेंगे, आप इसको रिवर्स करें, आप गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे आप, और क्रेडिट किसको करेंगे आप, टू ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने के साथ आप करेंगे, जितने के साथ उसने माल को भेजा था कंसाइनी की तरफ। 15,000 के साथ माल भेजा था उसने कंसाइनी की तरफ, तो 15,000 के साथ डेबिट करेंगे और 15,000 के साथ ही क्रेडिट कर देंगे, यानी कि ये एंट्री क्लोज कर देंगे। अब इस एंट्री का ना कोई लेना देना रह गया, क्योंकि तमाम अखराजात और कमीशन लेने के बाद कंसाइनी ने वो तमाम जो पैसे थे वो किसकी तरफ भेज दिए हैं, वापस कंसाइनर की तरफ भेज दिए हैं। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। तो आपने काम ये करना है कि एक प्रॉब्लम नंबर ये करनी है 1, और इलिस्ट्रेशन नंबर 1 आपने असाइनमेंट के तौर पर हल भी करनी है और उसको यहाँ पे व्हाट्सएप में भेज दें या अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम पे अपलोड कर दें। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अगर दोबारा आप कहते हैं रिवाइज करना है तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तो पहली एंट्री आप हमने किस में की है, एंट्रीज आपने तमाम कंसाइनर की बुक में ही करनी है। पहली एंट्री सेंडिंग की एंट्री की है, यानी कि जब कंसाइनी ने माल को सेंड किया है। दूसरी एंट्री क्या की है, जब उसने खर्चा किया है। किसने खर्चा किया है, यहाँ पे कंसाइनर ने खर्चा किया है। कंसाइनर ने खर्चा किया है तो वहाँ पे एंट्री करेंगे हम कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। तीसरी एंट्री क्या की है यहाँ पे, अब यहाँ पे कंसाइनी खर्चा कर रहा है। कौन खर्चा कर रहा है, कंसाइनी खर्चा कर रहा है, तो एंट्री क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू शायद अकाउंट क्रेडिट। चौथी एंट्री जो है वो क्या एंट्री है, सोल्ड की एंट्री है। जब कंसाइनी ने वो माल को फरोख्त कर दिया तो क्या एंट्री करेंगे, शायद अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। पांचवी एंट्री जो है वो कंसाइनमेंट की
की सूरत में कमीशन वसूल करने की थी। तो कमीशन जो वसूल किया है कंसाइनी ने, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू शायद अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद छठी एंट्री जो है वो प्रॉफिट या लॉस की एंट्री है, यानी कि जो भी प्रॉफिट या लॉस आपने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के बाद निकाला है वो हमने लिखी है एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद सातवीं एंट्री जो है वो बैंक अकाउंट क्यों डेबिट किया है यहाँ पे कि वो हमने रेमिटेंस जो होता है माल की तरसील होती है, वो माल की तरसील किसकी तरफ भेजी है, आपने कंसाइनर की तरफ, कंसाइनी ने भेजी है, तो सातवीं एंट्री हमने ये की है। आठवीं एंट्री हम कौन सी करते हैं, क्लोजिंग की एंट्री करते हैं। जब भी हम तमाम कंसाइनर और कंसाइनी के जो मामलात हैं उसको क्लोज करते हैं तो एक क्लोजिंग एंट्री करते हैं, उसको हम डेबिट जो करते हैं वो इस एंट्री को हम रिवर्स कर देते हैं, यानी कि उस एंट्री को हम रिवर्स करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, यानी कि ट्रेडिंग को क्रेडिट किस लिए किया, क्योंकि तमाम तिजारत का जो काम था वो यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो डियर स्टूडेंट आपने इस प्रॉब्लम को जो है वो हल भी करना है और असाइनमेंट के तौर पे हमें सेंड भी करना है, और इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है वो भी आपने हल करके व्हाट्सएप पे या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है उस पर अपलोड करनी है। तो डियर स्टूडेंट मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।